तो गाइस लोकिज्म चैप्टर 580 इतना ज्यादा ब्रूटल था कि उसकी वजह से मेरी वीडियो के ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन तक आ गया। और जब लोकिज्म में चीजें इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं तो उसके ऊपर बात करना तो बनता है। मैं यहाँ पे आपके साथ अपने अनफिल्टर्ड ओपिनियन शेयर करूंगा, इसलिए ये वाली वीडियो कोई प्रेडिक्शन वीडियो नहीं है, लेकिन इसमें हम कुछ पॉसिबिलिटीज की बात कर सकते हैं। सबसे पहले जूनगो किम भाई साहब, जिनको कमजोर कहा जा रहा था, यहाँ तक कि जेम्स ली ने भी उसको कमजोर कहा था। साथ ही साथ में पेचॉन जो भी फाइट के दौरान उसको कमजोर कहता है, लेकिन इस सिमिलैरिटी की वजह से जेम्स और पेचॉन को बिल्कुल भी एक जैसा मत समझ लेना, क्योंकि पेचॉन एक ऐसा बंदा है जो अपने ही घमंड में चूर रहा है अपनी जिंदगी भर, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाइना के 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स में से एक है। मतलब था, वो हुआ करता था। और जेम्स ली वो बंदा है जिसने अपने इशारों में बड़े बड़े लेजेंड्स तक को नचवाया है। भले ही उसने ये कैसे भी करा, लेकिन उसने जो ये करा है ये छोटी चीज नहीं। इसलिए जब उसने गो किम को कहा था कि तू कमजोर है, मुझे वहाँ पे लग रहा था कि वो उसको जानबूझ के ऐसा कह रहा है। उसे ऑब्वियसली पता होगा गो के अंदर बहुत ही खतरनाक पोटेंशियल है, वो बस अभी दिखा नहीं रहा उसे। पूरे लोकिज्म में अगर जेम्स ली का किसी ने लेजेंडरी बना बाहर निकाला था तो वो था वन एंड ओनली शियोंगजी ह्यूक। वैसे हाँ, वो स्टॉकर गर्ल भी थी, उसने भी जेम्स ली की एक बार हालत खराब कर दी थी, और शायद जेम्स की हालत खराब करने वाले और भी रहे होंगे, लेकिन अभी तक हमें दिखाया नहीं, शायद आगे दिखाया जाएगा। तो खैर, मैं बोल रहा था जेम्स और पेचॉन जो एक जैसे नहीं है। जेम्स ली पेचॉन से बहुत ज्यादा ऊपर है, और पेचॉन जो खुद को बार बार एक महान किंग बोलता रहता था, मुझे लगता है कभी खुद की इतनी भी ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस महान किंग को एक छोटे से देश में कुछ लॉन्डो ने निपटा दिया, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। लेकिन हाँ, पेचॉन स्ट्रांग तो था, लेकिन गलत बंदों से पंगे ले लिए थे उसने। और यार, यूजे शियोन ने जब पेचॉन जो को निपटाया था ना, तो मैं देख रहा था इंटरनेट में काफी सारे लोग पेचॉन जो के लिए अपनी सिंपैथी दिखा रहे थे, जो कि बिल्कुल सही है। पेचॉन को मारा बहुत ही बुरी तरीके से गया था, साथ ही में उसकी आंखों के सामने उसके बच्चे ने भी दम तोड़ दिया था। और यार, शायद इस चीज के लिए आप मुझे थोड़ा गलत समझ सकते हो जो बात मैं अभी बोलने वाला हूँ, लेकिन सच बताऊं, मुझे पेचॉन जो के लिए बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कर्मा में। तुमने सुना होगा, कर्मा इज अ बिच, जैसा करोगे वैसा भरोगे। पेचॉन ने भी अपनी जिंदगी में कई जाने ली हैं, कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद करी हैं, जिनमें से यो वुल्हा भी एक है। लेकिन मेरे कुछ प्यारे भाई लोग बोल सकते हैं कि यो वुल्हा के बाप को पेचॉन जो ने नहीं मारा था, लेकिन यो वुल्हा के बाप को जिसने भी मारा था, आखिरकार मरा तो वो पेचॉन की वजह से ही था। पेचॉन चाइना के पूरे डायलियन का राजा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे एंचॉन चाहिए था, और अपनी इस भूख को पूरा करने के लिए पेचॉन ने काफी सारे गलत काम करे, काफी सारे लोगों को निपटाया। लेकिन फिर आप लोग बोल सकते हो, ऐसे तो गन यामाजाकी ने भी काफी सारे लोगों को निपटाया है, तो फिर ये भेदभाव क्यों? हम गन यामाजाकी को पसंद करते हैं और पेचॉन के लिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे उसके ऊपर सिंपैथी नहीं आई। तो देखो, सबसे पहले गन का जन्म ही किसी को मारने के लिए हुआ था, और जो पैदा ही एज अ मॉन्स्टर हुआ है, उससे आप और क्या उम्मीद कर सकते हो। लेकिन उसके बावजूद भी गन को कभी भी ये इच्छा नहीं थी कि उसको एंचॉन चाहिए, शियोल चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए था। उसने जो कुछ भी करा, या फिर उसने चार्ल्स चोई के साथ जो उसकी डील थी उस वजह से करा, या फिर वो यामाजाकी परिवार में पैदा हुआ था इसलिए करा। यार, मैं सच में बता रहा हूँ, हम गन को पेचॉन से कंपेयर भी नहीं कर सकते। गन बहुत ज्यादा अलग है। अगर गन को कोई ऐसा बोल देता कि हम तुझे पूरा एंचॉन देंगे, तुझे काफी सारे बंदों को निपटाना है, तो उसे काफी सारे बंदों को निपटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसको एंचॉन चाहिए ही नहीं होगा, क्योंकि गन सिर्फ एक ऐसा खतरनाक मॉन्स्टर है जिसको सिर्फ फाइट करना पसंद है, उससे ज्यादा उसे और कुछ पसंद नहीं। बाकी आप लोग गन के बारे में अच्छी तरीके से जानते हो, उसके लिए इतना ही बोलना मेरे लिए काफी है। और रही बात पेचॉन की, उसके लिए तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे मुगैक वैंग के लिए बुरा लगा, क्योंकि मुगैक बचपन से एक ऐसा बंदा था जो काफी ज्यादा खुद को अकेला महसूस करता था। उसकी कोई इच्छा नहीं थी कि डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी में रह के काफी सारे बंदों को निपटाए, वो बस अपने अकेलेपन से बाहर निकलना चाहता था, जो कि उसको निकाला पेचॉन जो ने, जिस वजह से वो पेचॉन का बहुत ही ज्यादा तगड़ा वफादार बन गया था। इसका मतलब अगर मुगैक को मैनेजर किम जैसे लोग अकेलेपन से बाहर निकालते तो वो उनका भी वफादार बन जाता और जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहा होता। मतलब मुगैक की वफादारी बहुत ही ज्यादा तगड़े लेवल की थी, और उसी वफादारी के लिए उसने अपनी जान दे दी। इसलिए मुगैक के लिए मुझे बुरा लगा था, वो कोई बुरा इंसान नहीं था। लेकिन अब बात कर लेते हैं सबसे जरूरी पार्ट की, कि आखिर यूजे शियोन ने ये कांड क्यों करा, यानी कि उसने पेचॉन जो को क्यों निपटाया, आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो देखो, पेचॉन को निपटाने के बाद जो उसके चेहरे में एक इविल सी स्माइल थी, उसको देख के क्लियरली ऐसा लग रहा था कि वो एक बुरा इंसान है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है चैप्टर 581 में हमें कुछ बहुत ही ज्यादा दिलचस्प चीजें पता चलने वाली हैं, और यूजे शियोन पेचॉन जो को लास्ट में धोखा देगा, ये बात मैंने अपनी एक प्रिडिक्शन वीडियो में पहले ही बता दी थी, यानी कि जब एंचॉन आर्क स्टार्ट ही हुआ था उस वक्त। और देखो, मुझे नहीं लगता कि यूजे शियोन एक बुरा इंसान है। जो हमें लास्ट में उसकी इविल वाली स्माइल दिखाई गई थी, उससे ऐसा लग रहा था जैसे अब वो एंचॉन में कब्जा करना चाहता है, क्योंकि उसके पास एंचॉन के पेपर्स आ चुके हैं। लेकिन मुझे यूजे शियोन एक बहुत ही ज्यादा समझदार बंदा लगता है, और अगर वो समझदार है तो
उसको पता होगा जो उससे खतरनाक बंदा पेचॉन जो था जब वो भी मारा गया तो भला खुद अकेला यूजे शियोन किस तरीके से एंचॉन में कब्जा कर सकता है, इसलिए वो ऐसा नहीं सोच रहा होगा। आई थिंक वो शुरुआत से ही स्पीड के बंदों की मदद करना चाह रहा था और योवुला के बाप को भी उसने नहीं मारा था, लेकिन वो शुरुआत से मास्टरमाइंड तो था जो कोशिश कर रहा था पेचॉन जो को निपटाने की। और जिस तरीके से उसने पेचॉन का हेड उड़ाया उससे साफ पता लग रहा था कि उसके अंदर भड़ास तो थी। वो चाहता तो पेचॉन के दिल में तलवार मार के उसको खत्म कर सकता था, लेकिन उसने सबसे ब्रूटल तरीका चुना। और अब मुझे लगता है लुकिसम चैप्टर 581 में हमें दिखाया जाएगा यूजे शियोन के बारे में, यानी कि आखिर यूजे शियोन का क्या हिसाब किताब है, उसने जो कुछ भी करा क्यों करा। और मैं बस ये देखना चाहता हूँ जो एंचॉन आर्क के स्टार्टिंग में ही मैंने यूजे शियोन के लिए प्रिडिक्शन करी थी उसमें से कितनी सच होती है कितनी नहीं होती। हालांकि अगर वो सच नहीं भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यूजे शियोन ने जो पेचॉन को मारा है ये वाली तो सच हो चुकी है। अपनी प्रिडिक्शन में मैंने कहा था यूजे शियोन पेचॉन को धोखा देगा और दे दिया। बाकी वैसे एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि यूजे शियोन ये एंचॉन के पेपर लेके हेलीकॉप्टर में खुद ही भाग जाए, लेकिन एंचॉन आर्क की ये वाली एंडिंग तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। देखने में तभी मजा आएगा जब सबका हिसाब किताब होगा, इसलिए यूजे शियोन की जो हेलीकॉप्टर में भागने वाली बात है इसके चांस मुझे काफी ज्यादा कम लगते हैं। और शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है अगले चैप्टर में यूजे शियोन स्पीड के बंदों को बताएगा कि वो शुरुआत से प्लान बना रहा था पेचॉन को मारने का, और योवुला के बाप को भी शायद उसने नहीं मारा होगा, ये सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा होगा, ऐसा ही कुछ। लेकिन जब ये सारा का सारा लफड़ा खत्म हो जाएगा तो मुझे लग रहा है फिर दिखाया जाएगा गीटे किम, और स्टोरी में वापस से गीटे किम के आने का मुझे काफी इंतजार है, क्योंकि गीटे जब भी आ जाता है चीजें काफी ज्यादा मजेदार हो जाती हैं। वो बंदा प्योर इवल है जो जब आता है तो अपने साथ एक आधे को तो लेके जाता है। खैर गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब यूट्यूब में सर्च करोगे लुकिसम तो शायद मैं आपको ऑटोमेटिकली दिख जाऊं, इसलिए पहले ही सब्सक्राइब करना एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। खैर, आज के लिए बहुत बातें हो गई, अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो और गुड बाय।